दोस्तों, कबीर दास जी एक ऐसे संत और समाज सुधारक थे जिनके दोहे केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। वे अपने समय की कुरीतियों, आडंबरों और मूर्खताओं को सीधी, सटीक और व्यवहारिक भाषा में चुनौती देते थे। उनके दोहे हर युग में प्रासंगिक है क्योंकि वे मनुष्य की भीतरी समझ और विवेक को जगाते हैं। ऐसा ही एक दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इस दोहे में कबीर दास जी हमें बताते हैं कि एक सच्चे साधु, संत या सज्जन व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए। वे एक गहरे प्रतीक सूप के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम जीवन में सत्य और मूल्यवान बातों को अपनाएं और नकारात्मकता, झूठ और पाखंड को त्यागें। आइए इस दोहे की गहराई और संदेश को विस्तार से समझते हैं। साधु, साधु का मतलब सज्जन, संत, सच्चा मानव। ऐसा चाहिए का मतलब ऐसा होना चाहिए। सूप, सूप का मतलब वह उपकरण जिससे अनाज फटक कर भूसी, कचरा अलग किया जाता है। सुभाय, सुभाय का मतलब स्वभाव, प्रकृति। सार, सार इसका मतलब जो मूल्यवान है, काम की चीज। गही रहे मतलब पकड़ कर रखता है। थोथा, थोथा का मतलब व्यर्थ, बेकार। उड़ाए, उड़ाए का मतलब होता है उड़ा देना, त्याग देना। कबीर दास जी कहते हैं कि एक सच्चे साधु को सूप की तरह होना चाहिए। जैसे सूप सार्थक अन्न के दानों को अपने पास रखता है और थोथा यानी भूसी को उड़ा देता है, ठीक उसी तरह एक सच्चा व्यक्ति या साधु समाज में से अच्छाई को ग्रहण करे और बुराई को त्याग दे। कबीर दास जी ने इस दोहे के माध्यम से सच्चे संत, ज्ञानी या विवेकशील व्यक्ति के व्यवहार की तुलना सूप से की है। पुराने समय में जब लोग धान या गेहूं से भूसी अलग करते थे तो वे सूप का प्रयोग करते थे। सूप को हाथ से हिलाया जाता जिससे हवा चलती और भूसी उड़ जाती, जबकि भारी अनाज के दाने नीचे गिरकर बच जाते। कबीर दास जी इसी प्रक्रिया को मानव जीवन में विवेक की कसौटी बनाते हैं। वे कहते हैं, सच्चा साधु वह है जो लोगों की बातों, कर्मों और विचारों में से सार यानी अच्छाई, ज्ञान, सच्चाई उसको अपने पास रखे और थोथा यानी झूठ, पाखंड, निंदा, छल, द्वेष ये सब जो है उसे बिना किसी क्लेश के त्याग दे। इसका मतलब यह नहीं कि वह बुरे लोगों से घृणा करे या उनका तिरस्कार करे, बल्कि वह बुराई को पहचान कर उससे दूरी बना ले और अच्छी बातों को अपना ले। यह दोहा का आध्यात्मिक संदेश यह है कि विवेकशील बनो। हर चीज, हर व्यक्ति या हर विचार को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करो, छानबीन करो। ठीक जैसे सूप हर दाने की परख करता है, वैसे ही तुम भी हर बात को परखो, सार को ग्रहण करो, जहां से अच्छाई मिले उसे रखो, थोथे को छोड़ो, व्यर्थ बातों, निंदा, पाखंड या नकारात्मकता से दूर रहो। इस दोहे से आधुनिक संदर्भ में सीख दी जाती है कि आज के समय में जब चारों ओर सूचना और शोर फैला हुआ है तो कबीर का यह दोहा हमें सूझबूझ, समझदारी और फिल्टरिंग की शक्ति सिखाता है। हमें हर चीज को न अपनाकर केवल वही बात, विचार या मूल्य अपने जीवन में लेना चाहिए जो सार्थक, सच्चा और सकारात्मक हो। तो दोस्तों, कबीर का यह दोहा एक जीवन दर्शन है जो हमें विवेकशील, सकारात्मक और आत्म मूल्यांकन करने वाला मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। सच्चा साधु या सज्जन वही है जो हर स्थिति, व्यक्ति और विचार में से अच्छाई निकाल ले और बाकी सब छोड़ दे।
धन्यवाद।